बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स। हमें नंबर ऑफ सेकंड कैलकुलेट करने हैं एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में। पहले नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करते हैं। एक दिन में सबसे पहले 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 86,400 सेकंड। लेकिन उसमें अगला काम बोला हुआ है कि आपने जो आंसर है इसको प्रीफिक्सेस में देना है। तो प्रीफिक्सेस आपने पढ़ा हुआ है, प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। सही है। जैसे किलो हो जाता है, मेगा हो जाता है, गीगा हो जाता है। उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये रकम खत्म कहां पर हो रही है, क्योंकि अगर किसी रकम में कोई इशारिया, कोई डेसिमल नहीं आता तो वो उसके आखिर में होता है। अगर हम लोग इस इशारिया को 3 डिजिट पीछे ले जाएं तो उसका फायदा क्या मिलेगा हमको। हम इसको 10 की पावर 3 सेकंड लिख देंगे। अब इसको 10 की पावर 3 बनाने का हमें क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमने इसका आंसर लिखना था प्रीफिक्सेस में और 10 की पावर 3 हमारे पास किलो के इक्वल होता है। सेकंड था आगे, वो सेकंड साथ वैसे लिख देंगे। ये हमारे पास इसके ए पार्ट का आंसर आ जाता है कि एक दिन में हमारे पास 86.4 किलो सेकंड होते हैं। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें बोला गया जी एक वीक के अंदर हमारे पास कितने सेकंड होते हैं और उसको हमने लिखना है प्रीफिक्सेस में। आसान से सवाल है ये, न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान। एक वीक में हमारे पास 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करवा लें। 604 800 और ये याद रहे हमने इसको सेकंड में बदला है। अब इसको लिखना है प्रीफिक्सेस में। सेकंड इतने ही आते हैं एक हफ्ते में, 6,04,800 सेकंड। अब अगर हम इसे प्रीफिक्सेस में लिखना चाहते हैं तो हमें इसकी कोई ना कोई पावर बनानी होगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 604 जिस रकम में इशारिया ना आए वो इशारिया उसके आखिर में होता है ना, इसको 3 डेसिमल प्लेस पीछे ले जाओ तो ये 604.8 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 सेकंड से। ये पावर कैसे आई पिछले सवाल में भी समझा, डेसिमल 3 नंबर पीछे लेके गए ना तो अभी उसकी पावर बन जाएगी 10 की पावर 3। तो 604.8 ये 10 की पावर 3 बनाने का फायदा ये था कि हम 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं और 7 उसके सेकंड था। हमें बोला गया था फाइंड करें एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं और फिर उसे प्रीफिक्सेस में लिखें, और उम्मीद है यही बुक में आंसर होगा जी, यही आंसर है। आगे चलते सी पार्ट में हमसे पूछा गया है एक मंथ के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, उनको निकालें और उनका आंसर लिखें प्रीफिक्सेस में। सेम पिछले से जैसे ही हमारे पास ये सवाल है। एक मंथ में 30 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 होते थे, 7 से मल्टीप्लाई करवाया था। और एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करवा लो, हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे कि एक महीने में 25, 92 और 000। ये हमारे पास सेकंड्स होते हैं। एक महीने में 25,92,000 सेकंड होते हैं। लेकिन याद रहे हमें बोला गया था ये आंसर प्रीफिक्सेस में आना चाहिए। प्रीफिक्सेस में लाने के लिए आपको पता है प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा। जिस रकम में कोई इशारिया नहीं है उसके आखिर पे इशारिया है
अगर इस इशारिये को 1 2 3 4 5 6 नंबर पीछे लेके जाया जाए तो 2.5 आ जाएगा और 9 2 7 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अगर ये 6 डिजिट पीछे गया है तो 10 की पावर 6 सेकेंड। सर ये जीरो क्यों नहीं लिखे साथ? क्योंकि अगर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना वो जीरो से बड़े ही होते हैं, और अगर आखिर में जीरो आ रहे हो तो उनको लिखें या नहीं लिखें इतना फर्क नहीं पड़ता। ये पावर हमें बता रही होती है कि डेसिमल कितनी प्लेस पीछे गया। फिर आगे चलते हैं इसको प्रीफिक्सेस में लिखने की तरफ। 2.592 10 की पावर 6 हमारे पास मेगा के इक्वल होता है, और आगे हमारे पास है सेकेंड। प्रीफिक्सेस में लिखना था, मेगा हमारे पास प्रीफिक्सेस होता है, और ये पहले न्यूमेरिकल के तीसरे पार्ट का आंसर था, नोट कर लें। 1.2 न्यूमेरिकल देखें, उसमें बोला स्टेट द आंसर जो प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन, कि हमने जो 1.1 के आंसर निकाले थे ना, अब आपने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास वो रकम होती है जिसको 10 की पावर में लिखा जाए, और आपने जब 10 की पावर लिखनी है तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 1 होना चाहिए। समझाता हूं आपको कैसे। ये हमारे पास रकम थी 86.4 किलो सेकेंड, हमने इसको 10 की पावर में लिखना है। ये किलो को खत्म करके 10 की पावर 3 बना देते हैं, और साथ क्या है सेकेंड। लेकिन जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, इशारिये से पहले एक नंबर आना चाहिए। यहाँ पर आपके इशारिये से पहले 2 नंबर आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, हम इस इशारिया को एक नंबर और पीछे ले जाते हैं। 8.64 मल्टीप्लाई, अगर एक इशारिया हम पीछे की तरफ लेके गए हैं तो उसमें 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 3 सेकेंड वैसे का वैसे ही। 8.64 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3, 10 की पावर हमारे पास हो जाएगी 4 सेकेंड। यही आंसर दिया गया है, बुक वाले ने हमें यही आंसर दिया है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे से समझ लें। रकम को लिखना होता है 10 की पावर में, और 10 की पावर बनाने से पहले आपने डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद लगाना है। समझ लें कि पहले नंबर के बाद आपने डिजिट के बाद अपना डेसिमल लगा देना। उस डेसिमल से पहले जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डेसिमल से पहले जीरो है तो वो आप उसको शिफ्ट करते हैं। फिर आगे चलते हैं। 604.8 किलो सेकेंड था, 604.8, इस किलो की जगह पे मैं 10 की पावर 3 लिख देता हूं, साथ हमारे पास यूनिट सेकेंड। डेसिमल से पहले मैंने आपको बोला एक नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 नंबर हैं, तो हम इस डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे 2 नंबर आगे, तो 6.04, ये वाला 8 साथ मिलेगा। डेसिमल को 2 डिजिट पीछे लेके गए ना, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 आ जाएगा। याद रहे जितने डेसिमल प्लेस पीछे जाएंगे उतने ही आपने पावर बढ़ाती जानी है। अगर 2 डिजिट पीछे गए हैं तो पावर 2, 3 डिजिट जाएंगे तो 3 पावर हो जाएगी, अगर जितने और ज्यादा आप मजीद आगे जाएं तो वही पावर। 10 की पावर 3 वैसे की वैसे साथ लिख देंगे। सेकेंड हमारे पास यूनिट लिखा हुआ है वहां पर 6.048 मल्टीप्लाई बाय, बेस सेम है 10, 2 और 3 जमा होके 5 हो जाएंगे और नीचे यूनिट आ जाएगा सेकेंड। यही हमारे पास आंसर आएगा। आगे चलते हैं। ये डेसिमल तो वैसे हमारे पास सही जगह पर है, इसको शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मेगा 10 की पावर 6 होता है, तो बस इतना ही कर दे काफी है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो ही नहीं सकता। डेसिमल से पहले एक नंबर होना चाहिए, एक ही है, और वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 भी तो 0 से बड़ा ही होता है। तो यही बुक वाले का। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3 की तरफ। ये हमसे क्या कह रहा है, ये 2 रकमें हमें दी गई हैं, एक पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है बी। वो कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग एडिशन आर सब्ट्रैक्शन।
इसको सोल्व करें, चाहे इसमें एडिशन आई है चाहे सब्ट्रैक्शन आई है। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और आपने जो अपना आंसर लिखना है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आसान है, शुरू करते हैं। हमें बोला गया था चाहे इसमें सब्ट्रैक्शन आए चाहे एडिशन आए, तो प्लस को ऐड कहते हैं, एडिशन ही है हमारे पास। अगर एडिशन से पहले एक रकम साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, इसको आप कह सकते हैं 10 की पावर में, और दूसरी रकम भी 10 की पावर में लिखी हुई है, तो हम इसमें से पावर कॉमन ले सकते हैं या फिर नंबर। इस रकम में पावर 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -5, ये दोनों एक जैसी नहीं है। इससे पहले रकम 4 और 10 की पावर -5 से पहले है 3, ये दोनों भी एक जैसी नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं बन सकता, लेकिन हम चाहते हैं इसमें कॉमन बने। तो हम कैसे बनाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 10 की पावर -5 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। बेस सेम है ना, पावर जब जमा होगी तो -1 और -4 -5 ही हो जाएगा। इसको मैंने किया क्यों, उसके पीछे आपको अभी रीजन पता चल जाएगी। इस पूरी रकम के अंदर और इस पूरी रकम के अंदर, ये प्लस के बाद एक पूरी रकम और प्लस से पहले, इस पूरी रकम में 10 की पावर -4 आ रहा है और इस पूरी रकम में भी 10 की पावर -4 आ रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको कॉमन ले लूंगा। केजी भी दोनों में आ रहा था, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। इस रकम में 10 की पावर -4 तो हमने बाहर लिख लिया, 4 बचा, उसको लिख देंगे। प्लस कर रहा था ना, प्लस का साइन लगाएंगे। इस पूरी रकम में से 10 की पावर -4 kg, वो तो मैंने बाहर लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 बचा, इसको मैं लिख लूंगा यहां पर। आगे चलते हैं। 4 प्लस 10 की पावर -1 का मतलब है कि आप इसको डेसिमल एक डिजिट पीछे ले जाओ। जिस रकम में डेसिमल नहीं है उसके आखिर में डेसिमल होता है। अगर इसको एक डिजिट पीछे लेके जाएंगे तो वो 0.3 हो जाएगा, और बाहर हमारे पास पावर है 10 की पावर -4 kg। ये दोनों रकमें जमा हो रही हैं, कैलकुलेटर से जब आप इसको जमा करेंगे तो आंसर आएगा 4.3। ब्रैकेट खत्म कर देंगे, 10 की पावर -4 kg। यही हमें कहा गया था कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर 10 की पावर में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। 1.3 बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास माइनस से पहले एक पूरी रकम और माइनस के बाद एक पूरी रकम दी गई है। पावर 10 की पावर -6, पावर 10 की पावर -5। तो हमें इसमें से कॉमन निकालना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर, वैसे लिख दूंगा। पिछले सवाल की तरह इस पावर को बदलने का क्या मकसद था कि हमारे पास कॉमन चीज बच जाए। क्या बचेगा, 10 की पावर -5 इस रकम में भी आ रहा है और इसमें भी, ये मैं कॉमन निकाल के बाहर लिख लूंगा। याद रहे ये हमारे पास पूरी एक रकम है, इसमें से 10 की पावर -5 ही हमने बाहर लिया है, और ये 7 मीटर भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों में ही आ रहा है। बाकी ये सारी रकम बच गई है, इसको मैं लिख दूंगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ये एक रकम हल, माइनस है, माइनस लगा दूंगा। 10 की पावर -5 इस पूरी रकम में से हमने बाहर निकाल लिया है, 3.2 बचा है, इसको मैं यहां पर लिख दूंगा। 5.4 से आ गया 10 की पावर -1। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो कैलकुलेटर पे, 5.4 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको आंसर देगा। वरना सिंपल बात है, पावर माइनस का मतलब है कि डेसिमल को पीछे लेके जाओ, तो 5 से पीछे ले जाएंगे
0.54, पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, -3.2 10⁻⁵ वैसे ही आ जाएगा। -3.2 में से +0.4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मीटर। यही हमें बोला गया था कि इसको सोल्व करें और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। और 10 की पावर आ रही है, डेसिमल से पहले एक ही नंबर है तो सही है हमारा आंसर। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। चलते हैं न्यूमेरिकल 1.4 की तरफ। ये बिल्कुल आसान सा सवाल, पिछले जैसे हमें इसमें कोई कॉमन नहीं ढूंढना। अगर दो ब्रैकेट्स के दरमियान या अगर दो रकमों के दरमियान मल्टीप्लाई आ रहा है तो पावर को पावर के साथ हल करें और पावर के साथ जो रकम है उसको पावर के साथ वाली रकम के साथ हल करें। पावर है 10 की पावर 4, इसके शुरू में आ रहा है 5, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे दूसरी तरफ पावर से पहले वाली रकम के साथ। 5 3 इज द 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और पावर अगर बेस सेम है ना और मल्टीप्लाई कर रही हैं तो पावर प्लस हो जाती है। 4 इसमें प्लस हो जाएगी -2, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस -2 आ जाएगा। साथ उसके यूनिट लिखा हुआ था मीटर, तो यूनिट साथ लिखते जाएंगे। 15 10 की पावर 4 में से 2 निकल जाएगा तो 10 की पावर 2 बचेगा मीटर। इतना भी आंसर करेंगे तो हमारे पास सही आंसर है। आगे चलते हैं। ये देखें जी, अगर मल्टीप्लाई आ रहा हो, जिस तरह मल्टीप्लाई हम कर सकते थे, इसी तरह जो रकम डिवाइड हो रही है उसको डिवाइड कर देते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ऊपर रकम है 10 की पावर 8, अगर नीचे 10 की बेस ही है ऊपर जाएगी तो ये 8 में से माइनस हो जाएगी। किलोग्राम ऊपर लिखा हुआ था, मीटर क्यूब को भी ऊपर ले जाएंगे तो m+3 था ना, ऊपर जाएगा तो m-3 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 8 - 4 करेंगे तो 4 बचेगा, साथ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास 1.4 का एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। फिर दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये रकम हमें दी गई थी, हमने पावर के साथ वाली रकम को मल्टीप्लाई करवाया पावर के साथ वाली रकम से। 5 3 इज द 15, और पावर वाली रकम को पावर के साथ सोल्व किया। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रही हो दो रकमें तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। एक की पावर की +4, उसको प्लस कर दिया -2 में, प्लस -2, 4 में से 2 जाएगा, 10 की पावर 2 बचेगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 10 की पावर 2 है ना, ये जिस रकम में कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल उसके आखिर में। साइंटिफिक नोटेशन कहती है डेसिमल के शुरू में एक नंबर होना चाहिए, इसके शुरू में 2 नंबर थे। डेसिमल को शुरू में ले जाएं तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अगर डेसिमल शुरू में लेके गए हैं तो एक जो 10 की पावर बनी वो इसके साथ लिख दी जाएगी। दूसरी पावर 10 की पावर 2 मीटर थी। 1.5 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 जमा होकर 10 की पावर 3 हो जाएंगी। 10 की पावर 3 को हम के भी कहते हैं। हम इसका आंसर 1.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, इसमें घबराना नहीं है। चलते हैं 1.5 न्यूमेरिकल की तरफ। आसान सा न्यूमेरिकल, रकमें आपके सामने लिखी हुई हैं, पावर को पावर के साथ हल करेंगे और जो पावर के साथ है उसको पावर के साथ वाली रकम के साथ। 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 से 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, के की जगह पर 10 की पावर 3 लिख देंगे, ग्राम वैसे ही आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो गया, वहां पर बचा के एम, इसको लिख दूंगा ऐसे
डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। 10 स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी, कट जाएगा। 5 जब 12 को डिवाइड करेगा आंसर आएगा 2.4। 10 की पावर 3 साथ लिख देंगे। किलो के बाद आता है ग्राम, तरतीब के साथ लिखेंगे तो किलोग्राम। आगे आ रहा है हमारे पास मीटर। सर ये S2 का क्या किया? S2 डिवाइड से नीचे था ना, इसको डिवाइड से ऊपर ले जाओ। प्लस था तो साइन चेंज करके माइनस हो जाएगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाए। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में अगले 5 न्यूमेरिकल करवाएंगे। ये पहला पार्ट हमारा 1.1 से 1.5 तक की था। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।